नमस्ते दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा मैं कुछ दिन बाद करूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने 1 लाख रोगियों को होम्योपैथिक दवा फ्री देने का वचन दिया है। मैं एक नया पैसा भी नहीं लूँगा और जो इस काम को अंजाम देंगे 5-6 जने मिल कर के, उनको रोगियों को जहाँ वो पीड़ित हैं उनको वहाँ जाके दवा देंगे और जो स्वस्थ हैं उनको उनके घर जाके दवा देंगे। तो उनकी वो जो समिति बनेगी और वो वहाँ के कलेक्टर की या जो भी ऑथोराइज है उनकी परमिशन लेके अगर मेरे को भेजेंगे तो मैं उनको 1 लाख रोगियों की दवा बिना किसी मूल्य के उनको मैं भेजूंगा। तो मैं थोड़ा इधर व्यस्त हूँ, तो आपके लिए कल थोड़ा समय निकाल के एक गज़ल मैंने लिखी है, आप इसको सुनिए। हाँ, एक बात और कहता हूँ कि आप में भी कोई जो बड़े शहर के अंदर है, जैसे दिल्ली है, सूरत है, बम्बई है, या जो भी बड़ा शहर है जहाँ आप लोगों की इस तरह की कोई हो संगठित कंपनी, मित्रों की, दोस्तों की, 5-7 जनों की, और वो सब मिलकर के इस काम को अंजाम अगर दे सकें तो मैं उसको उनको भी दवा भेज दूंगा। इसमें खास बात ये है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दवा भेज दूंगा, दवा के कंटेंट्स भेज दूंगा, किस तरह देनी, क्या करनी, ये सारी बातें वो सब मैं करूंगा और सबको फ्री दवाई ही दी जाएगी, एक पैसा नहीं लेंगे। देखो, ये मुसीबत का समय हर समय नहीं आता। यहाँ भी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मेरे को मेरे 2-3 मित्रों ने और हमने जैसे भी है, हमने ये मतलब एक ये बहुत बड़ा काम है ना। तो हम इसका ज़्यादा वो प्रचार प्रसार की हमें ज़रूरत नहीं। आप मेरे वो सब्सक्राइब हैं, आपको मैंने कह दिया। और मैंने आपके लिए एक गज़ल लिखी है, उसको आप सुनिए। हाँ, बहुत प्यारी गज़ल है आपके लिए। हाँ, सुनिए आप। अरे, ये गज़लें गाते रहिए, हाँ, अच्छा पुराना गाना गाते रहिए, अपने आप को मस्त बनाने की कोशिश कीजिए। देखो, हमेशा याद रखो, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो ये मत समझ लो कि वो लोग बहुत सुखी हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है तो ये समझ लो कि वो बहुत सुखी हैं। तो आप और हम इनमें से हैं। हाँ, सुनिए आप। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने हर शहर, हर गली में तुमको बहुत खोजने की कोशिश की थी। अब मैं थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। तुम जो मिल जाओ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे सुनिए आप। जब से तुम चली गई हो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। न जाने कब तुम मिलोगी, इंतजार करना मुश्किल हो गया है। एक बार, बस एक बार मिल जाओ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे सुने आप। मेरा दिल एक तिकोना सा है, इसमें अनगिनत यादें समाई हुई है। उन यादों को मैं सहेजे रखे हुए हूँ। तभी तुम मिल जाओ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे सुने आप। मेरी तमन्नाएं एक एक कर मुझसे दूर जाना चाहती है। मुझे जाने क्यों वो छोड़ना चाहती है। ऐसे में दरिया के किनारे तेरी यादों के सहारे उदास हुआ बैठा हूँ। कभी तुम मिल जाओ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे सुनिए आप। ये अंतिम। मुझे
तुम पे इतना यकीन था कि तुम तो मेरी ही हो। ये कभी नहीं सोचा कि तुम पराई हो। रूठने की आदत तो पुरानी थी और मनाने की मेरी आदत भी जूनी थी। अब के जो गई हो कि लौटोगी भी नहीं। अब मैं थक कर डूबते सूरज से नजरें मिला, उसके संग जाना चाहता हूँ। कभी तुम मिल जाओ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोस्तों, आपको ये गज़ल अगर अच्छी लगती हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, मैं कोई बुक्स से, किताब से चुरा के कोई एक शब्द भी नहीं लेता हूँ, और जो भगवान ने जो मेरे को दी है कल, उसके हिसाब से लिखता हूँ। आप ये ज़रूर लिखिएगा कि हमको अच्छी लगी, या आप जैसा भी लिखेंगे वो मुझे कबूल हैं। कोई कमी है तो आप मुझे सुझाव देंगे और मैं उससे सीखूंगा, आपके सुझाव से मैं सीखूंगा और जो आगे पेश करूंगा उसके अंदर कोई कमी नहीं रखूंगा। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अरे, आप दिल से और अपने मन से निरोग रहें तो आप निरोगी रहेंगे, और आप पूरे शरीर से अगर निरोग हैं और दिल से और मन से अगर टूट गए हैं, अथवा अपनी हिम्मत खो बैठे हैं, अथवा अपना आत्मबल को खो बैठे हैं, तो उसको वापस लेके आओ। वापस लाने के बाद आप फिर स्वस्थ होंगे और फिर निरोग होंगे। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो। कहीं आंधियां आएगी, कहीं टिड्डियां आएगी, कहीं ये नेपाल आएंगे, कहीं ये तिब्बत आएंगे। अरे, ये कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं। इस संसार के अंदर ये जो भगवान का चक्र है ये चलता रहता है। इसके अंदर कहीं घूमते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं बिछुड़ते हैं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, ये जो ब्रह्मांड को चलाने वाला है उसको कोई पा नहीं सकता। उसने एक ऐसी बीमारी भेजी है कि आज सारा संसार उससे संघर्ष कर रहा है। अरे, उसकी सत्ता को मानो, उसको, उसकी बनाई हुई प्रकृति को तुमने नाश किया, तुमने उसको खत्म किया। इसका दंड आज पूरे संसार को भोगना पड़ रहा है। ये सब खुरापात इंसान की दिमाग की शैतानियत है, उसकी नहीं। भगवान को दोष देना बिल्कुल गलत। हमने पेड़ काट दिए, हमने पहाड़ों को नंगा कर दिया, हमने गंदगी गंगा के अंदर डाल दी, हमने वो सब किया जो इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग, जो राजा महाराजा थे, वो शिकार करके मांस का सेवन करते थे और आदमी अपना गुजारा दाल रोटी से ही करते थे। और आज सबसे अधिक जो आंकड़े आए हैं मृत्यु के, मैं क्लियर करता हूं 2 बात। जो मांसाहारी हैं उनकी डेथ ज्यादा हुई है। नंबर 2 बात, ध्यान से सुनेगा, जहां मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका, जैसे दिल्ली मैदानी इलाका है, बम्बई मैदानी इलाका है, मेरा मतलब जहाँ चट्टान नहीं, पठार नहीं, पहाड़ नहीं, ये सब कुछ नहीं, वहाँ पे कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहा। मैदानी इलाकों में, यूरोप में भी जहाँ मैदानी इलाके हैं वहाँ, और जहाँ पे पठार हैं, जैसे माउंट आबू, जैसे पुष्कर, जैसे मैं बैठा हूँ, हमारी बूंदी ग्रीन है, जबकि हमसे 30 किलोमीटर दूर कोटा, वहाँ रोज 20-30 केस हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी केस नहीं। इसका कारण एक कि बूंदी की जो बनावट है वो इस तरह से है कि जैसे हनुमान जी ने पूंछ को ऐसा घेरा बना के
और राम और लक्ष्मण को उसके अंदर बिठा लिया। ठीक इसी तरह हमारे शहर के चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में खड्डे में हम हैं। तो ये जो सूर्य देव ये तपता है, आग उगलता है, कव्वाली भी करता है, तो ये दिन भर तो तपता है और रात को भी गरम गरम हवाएं आती है, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो इतनी गर्म हो जाती है कि सुबह फिर सूर्योदय होते होते वो ठंडी नहीं हो पाती और फिर गर्म होने लगती है। तो ये सारा जो बन करके जो कुल मिला के एक ही है कि ये तेज गर्मी से इसका कीटाणु मरता है अथवा इसका फैलाव रोग का नहीं होता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपने इस शरीर को सिर्फ 10 मिनट 3 कप चाय पिएं और 10 मिनट बिल्कुल जहां पूरे शरीर पे सूर्य की 10 बजे की धूप, ये नहीं आप दोपहर के अंदर बैठे, 9 से 10 बजे की धूप 10 मिनट इस शरीर को लगने दीजिए। ये एक नियम बना लीजिए। अरे आप और हम दिन भर ही अंदर घुसे रहते हैं, इस शरीर को विटामिन डी चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए ये अति आवश्यक है। और जो चाय पीते हैं उनको दिन में 3 से 4 चाय पीनी चाहिए, और जिनकी चाय की आदत नहीं वो दूध को 1 कप गर्म करके दिन में 3-4 दफे दूध पिए। जिनको चाय भी नहीं उपलब्ध हो पा रही या दूध भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा, वो पानी को गुनगुना गर्म करके और चाय की तरह पीजिए। उसमें थोड़ी अदरक डाल दीजिए आप पानी के अंदर, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए उतारने के बाद, और घूंट घूंट पीजिए आप दिन में 3 बार। आपके पास तो क्या, आपसे कोई 50 कोस दूर रहेगा कोरोना, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके पास नहीं आएगा। बाकी आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हाँ, बर्फ नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं करेंगे, रास्ते आएंगे रास्ते जाएंगे, मास्क लगा लेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और आप अगर प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो फिर आज कोरोना है, कल डेंगू आएगा, उसके बाद स्वाइन फ्लू आएगा, उसके बाद आई फ्लू आएगा। अरे ये सब मेहमान है ना, जो सब आएंगे ही आएंगे। तो इनको जैसे जैसे मेहमान हैं वैसे वैसे इनके तिलक लगा करके और इनको विदा करना, ये हमारा काम है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर